जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान कार्य करते हैं और आपकी योजनाएं अद्भुत हैं प्रभु। और आप अपनी योजनाओं के अंतर्गत हरेक मसीही विश्वासी को अपनी महिमा के योग्य बनाते हैं और उस विश्वासी के जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करके आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप हर एक मनुष्य के जीवन से अपनी महिमा प्रकट करने की इच्छा रखते हैं। और हर एक व्यक्ति जब मसीह पर विश्वास करता है वो अपना जीवन संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर को समर्पित करे ताकि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे और परमेश्वर के नाम की महिमा उसके जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर और लोग उस परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाकर करें। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग सुलेमान की प्रार्थना जो उसने मंदिर को समर्पण करने के लिए की, इस प्रार्थना के द्वारा हम ये देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार मसीही विश्वासियों को जो उसका पवित्र आत्मा का मंदिर बन रहे हैं उनके जीवन से वो क्या अपेक्षा करता है, क्या इच्छा करता है। हमने कल देखा आज्ञाकारिता के बिना ईश्वर के साथ संगति बनाए रखना असंभव है। दूसरा पॉइंट कल हमने देखा प्रतिबद्धता के बिना या कमिटमेंट के बिना परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना असंभव है। आज हम लोग तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि विश्वास के बिना संगति बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना असंभव है। इसलिए विश्वास संगति बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास का मतलब कौन सा विश्वास? यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करना है। आज हर एक विश्वासी ये कहता हम विश्वास करते हैं, क्या ये उसको खुद नहीं मालूम है। वो विश्वास अपने मन में जो इच्छाएं भरी होती हैं, जो बातें भरी होती हैं, उनको वो विश्वास कहता है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कोई नहीं करता है। यहूदी प्रायश्चित बलिदान चढ़ाते हैं। इससे पहले कि कोई भी आराधना शुरू हो सके, सुलेमान ने जानवरों की बलि चढ़ाकर यहूदियों को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित किया था। और ये हमको मिलता है दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय के 6 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और राजा सुलेमान और इजराइल की सारी मंडली जो संदूक के सामने उसके साथ इकट्ठा थी, इतनी भेड़ बकरियों और बैलों की बलि चढ़ा रहे थे कि वे ऐसा ना कर सके गिना या क्रमांकित किया जाए, यानी उसकी गिनती नहीं कर पाए कि इतनी ज्यादा उन्होंने बलिदान चढ़ाए। सुलेमान के समर्पण समारोह में यहूदियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए 1,44,000 पशुओं का बलिदान भी शामिल था। ये टोटल बलिदान चढ़ाए गए थे। ये बलिदान तंबू या सुक्कोत के समवर्ती पर्व के संबंध में आए। राष्ट्र के पाप का प्रायश्चित करने के लिए सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ दोनों का बलिदान दिया। खून बहाने से पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने ये पढ़ा है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि खून बहाने से पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता और पाप के प्रायश्चित के बिना मोक्ष या उद्धार, ईश्वर के साथ संगति और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने की उनकी इच्छा कभी भी संभव नहीं हो सकती। तो प्रायश्चित जब प्रायश्चित हम करते हैं, प्रायश्चित किया जाता है, तो प्रायश्चित में बलिदान किया जाता है और इस बलिदान के कारण हम पश्चाताप करते हैं। तो सुलेमान इजराइलियों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी प्रार्थना में परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना, विश्वास करना, आज्ञाकारी बनना और प्रतिबद्धता के लिए वो निवेदन कर रहा था कि सब लोग, यानी कमिटमेंट सबका हो परमेश्वर के साथ उनके आत्मिक जीवन में।
और पाप के बिना, ये प्रायश्चित के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। ईश्वर के साथ संगति हम नहीं कर सकते और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की उसकी इच्छा कभी संभव नहीं होगी। और व्यवस्था के अनुसार कोई ये कह सकता है सभी चीजें रक्त से शुद्ध हो जाती हैं और वहां रक्त बहाए बिना कोई क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है। जश्न मनाएं कि यीशु अंतिम और पूर्ण बलिदान थे। पर्व के दौरान यहूदियों ने प्रभु को अग्नि द्वारा भेंट चढ़ाई, जैसा कि लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 37 पद में लिखा हुआ है। प्रत्येक दिन आम तौर पर बलि किए जाने वाले 2 मेमनों को शामिल करते हुए, जो गिनती की पुस्तक 28 अध्याय के 2 पद में है। होम बलि की सामान्य संख्या में 215 पशु बलि शामिल हैं। बिना किसी दोष के 71 1 वर्षीय बैल, दोष रहित 15 मेढ़े, दोष रहित 121 मेमने और दोष रहित 8 बकरियां। इसके अलावा भोजन प्रसाद में तेल प्रसाद, शराब, ये वो है प्रसाद का मतलब ऑफरिंग्स बोलते हैं इसको, हाँ, मैदा, शराब और एपा का 336वां हिस्सा मैदा शामिल था। गिनती की पुस्तक 29 अध्याय 12 से 39 पद में ये लिखा हुआ है। सुलेमान के बलिदान में कुल 1,44,000 जानवर थे। ये बलिदानों की सामान्य संख्या से 669 गुना अधिक थी। हालांकि यहूदियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। यीशु एक बार के बलिदानी थे। उन्होंने अब हमें अपने पापों को माफ कराने के लिए जानवरों की बलि देने के दायित्व से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है। यदि ईश्वर हमारी ओर से जानवरों के बलिदान को स्वीकार करने के लिए तैयार था, तो हमारे पास सबसे बुरे पापियों के लिए भी प्रायश्चित करने की यीशु की क्षमता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 14 पद। क्या आपने यीशु की मृत्यु और उसके द्वारा पापों के प्रायश्चित को संभव बनाने के लिए धन्यवाद दिया? प्रायश्चित के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रायश्चित प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति अपना हाथ उस जानवर पर रखता था जिसकी वो बलि दे रहा था। फिर परमेश्वर ने व्यक्ति के पापों को जानवर पर डाल दिया। लेवी व्यवस्था उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में हमने इसको अध्ययन करके देखा था। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 10 पद, 15 पद, 19 पद। हालांकि इसके लिए पापी को फिर से विश्वास की आवश्यकता थी। यदि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके पाप जानवरों के खून में स्थानांतरित हो रहे, तो ये प्रक्रिया परमेश्वर के लिए अर्थहीन थी और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये लिखा हुआ ये पद हमने पढ़ा है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 पद में। पापियों से पापों का बलिदान के रक्त में स्थानांतरण भी इस बात का पूर्वाभास देता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद, रोमियो 3 अध्याय उसका 25 पद, गलातियों 3 अध्याय उसका 13 पद, मरकुस 14 अध्याय उसका 24 पद, पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद, 2 अध्याय 24 पद इत्यादि, इनमें ये लिखा हुआ है। यदि आप विश्वास नहीं करते कि आपके पाप यीशु पर स्थानांतरित हो गए हैं और वो मृतकों में से जी उठे हैं, तो वो आपके पापों को माफ नहीं कर सकते जब तक हमें ये विश्वास नहीं हो जाता कि हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने बलिदान से मिटा दिया है। हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। सतर्कता। ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है और इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 7 से 9 पद में ये प्रार्थना में ही है जो उसने समर्पण के समय प्रार्थना की थी सुलेमान ने। करूब संदूक की रक्षा करते हैं। मंदिर की योजना जिसका सुलेमान ने ईमानदारी से पालन किया, उसमें संदूक की रक्षा के लिए करूब और उसके अंदर परमेश्वर का वचन शामिल था। तब याजक यहोवा की वाचा के संदूक को उसके स्थान पर अर्थात घर के भीतरी पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में ले आए, करूबों के पंखों के नीचे, और करूबों ने संदूक के स्थान के ऊपर अपने पंख फैलाए और करूबों ने संदूक और उसके
डंडों पर पर्दा कर दिया। डंडे इतने लंबे थे कि संदूक के डंडों के सिरे भीतरी पवित्र स्थान के सामने तो दिखाई देते थे, परंतु बाहर दिखाई नहीं देते थे, और वे आज तक वहीं हैं। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसका 7 से 9 पद, ये हमने आपके बीच में पढ़ा। मंदिर में संदूक का प्रवेश 8 दिवसीय उत्सव के पहले दिन हुआ था। उस गलती से बचने के लिए जो उज्जिया ने की थी, जब संदूक को एक गाड़ी पर ले जाते समय छूने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि दूसरा शमूएल 6 अध्याय 1 से 7 पद में लिखा हुआ है। सुलेमान ने याजकों से दोनों तरफ डंडों का उपयोग करके संदूक को ठीक से ले जाने के लिए कहा। गिनती की पुस्तक 7 अध्याय 9 पद। यहूदियों ने परमेश्वर के वचन के साथ संदूक की स्थापना को अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना, और याजक संदूक को मंदिर में ले आते हैं। परमेश्वर के वचन की रक्षा में कुरूबों की भूमिका। कुरूब अभिभावक देवदूत थे। उन्होंने शैतान से परमेश्वर के वचन की रक्षा की। 2 बड़े कुरूब संदूक के ऊपर पहरा देते थे। दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका 7 पद और फिर 10 पद। उन्होंने भी दरवाजे का सामना किया। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 13 पद। ये उन 2 कुरूबों के अतिरिक्त थे जो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर पहरा देते थे। और गिनती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 89 वर्ष। और उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर महिमामय कुरूब थे, परंतु इन बातों के बारे में हम अभी विस्तार से बात नहीं कर सकते, जैसा कि इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय 5 पद में लिखा है। इसके अलावा सोने से बड़े पवित्र स्थान पर शांतिपूर्ण खजूर के पेड़ों और अन्य कुरूबों के चित्र थे। ये सब इस बात पर बल देता है कि वाचा के संदूक के केंद्र में परमेश्वर का वचन अत्यंत मूल्यवान और सुरक्षा के लायक है। कुरूब सिंहासन कक्ष की सामग्री की रक्षा करते थे। परमेश्वर को सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुरूबों ने शैतान से संदूक की सामग्री की रक्षा की, जो मानव जाति से परमेश्वर के वचन को छीनना चाहता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना, बीज बोने वाले किसान मार्ग के किनारे गिरा और उसने शैतान ने चुग लिया, वो शैतान आके छीन ले जाता है। शैतान के पाप के प्रलोभनों से खुद को बचाने के लिए विश्वासियों को भी अपने हृदय में परमेश्वर के वचन की रक्षा करनी चाहिए। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं, ये लिखा हुआ है, ये पद है। ये कहाँ लिखा? भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके कदम नहीं फिसलते। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 31 पद। यदि आप परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखते तो शैतान इसे आपके जीवन से हटाने का प्रयास करेगा। जब कोई राज्य का वचन सुनता है और नहीं समझता है, तो दुष्ट आकर उसके हृदय में जो बोया गया है उसे छीन लेता है। ये वही है जिस पर मार्ग के किनारे बीज बोया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 19 पद। यदि आप ईश्वर का सम्मान करना चाहते हैं और उसके प्रति श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, तो उसकी 10 आज्ञाओं को याद रखें और उसका पालन करें। क्या आपने उसकी आज्ञाएं याद कर ली हैं? संदूक की सामग्री से पवित्र आत्मा की शांति मिली। करूबों ने वचन की रक्षा की क्योंकि ये परमेश्वर की शांति का प्रतीक था, जो पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों को उपलब्ध कराया गया था। ये इस तथ्य को दर्शाया गया कि कुरूब पहली बार धर्म ग्रंथ में प्रकट हुए थे जब ईश्वर ने मानव जाति को निष्कासित कर दिया था और अदन की वाटिका के शांतिपूर्ण बगीचे की रक्षा की थी। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद। इस बिंदु पर दीवारों और दरवाजों पर लगे खजूर के पेड़ों और फूलों द्वारा जोर दिया गया है, और इस बात पर इस तथ्य से भी बल दिया गया है कि कुरूब जैतून की लकड़ी से बने थे। बाइबल में जैतून का तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 13 पद। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोते हैं तो पवित्र आत्मा आपको अपनी शांति से भर देगा। कुरूबों के पंख परमेश्वर की दया के माध्यम से दी गई सुरक्षा का प्रतीक थे। विशाल कुरूब के पंख एक पंख के सिरे से दूसरे तक 15 फीट तक फैले हुए थे। वे इतने विशाल थे कि उन्होंने परम पवित्र स्थान की दोनों दीवारों को छू लिया। उनका व्यापक आवरण ईश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली संपूर्ण दया
और अनुग्रह का प्रतीक था। ये सुरक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो विश्वास के साथ यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कुरूब स्वर्ग में सिंहासन कक्ष की भी रक्षा करते हैं। परम पवित्र स्थान में कुरूबों की छवि सिंहासन कक्ष की एक झलक भी प्रदान करती है, जिसे विश्वासी अनंत काल तक अनुभव करेंगे। लोगों को कांपने दो, वो करूबों के बीच में रहता है, पृथ्वी को हिलाने दो। भजन संहिता 99 और उसका पहला पद, फिर भजन संहिता 80 उसका पहला पद, पहला सैमुएल उसका 4 अध्याय का 4 पद। फिर मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि कुरूबों के सिरों के ऊपर जो स्थान था उसके ऊपर नील मणि पत्थर के समान कोई वस्तु दिखाई देती है, जो सिंहासन के समान दिखाई देती है। यहेजकेल 10 अध्याय उसका पहला पद। उस पर कुरूबों और खजूर के वृक्षों की नक्काशी की गई थी और कुरूब के बीच में एक खजूर का पेड़ था और हर एक कुरूब के 2-2 मुख थे और उन पर भी नाभि के द्वारों पर कुरूब और खजूर के वृक्ष खुदे हुए थे, जैसे दीवारों पर खुदे हुए थे, और बाहर ओसारे के सामने लकड़ी की एक डेवड़ी थी। यहेजकेल 41 अध्याय का 18 पद और 25 पद। इस प्रकार सिंहासन कक्ष परमेश्वर की सुंदरता, वैभव और महिमा का स्थान था। वहां आपको उसकी सुरक्षा, उसकी दया, उसकी कृपा और उसकी शांति भी मिलती है, जो आपकी रक्षा करती है। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 7 पद। सतर्कता के बिना संगति जल्दी टूट जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जब मसीही विश्वासी इस बात का तो दावा करता है कि वो प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन उसके वचन को वो अपने हृदय में बनाए नहीं रखता, जिसके कारण उसकी संगति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। यानी स्पिरिचुअल आपकी फेलोशिप विद द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपकी आत्मा उसके साथ संगति नहीं करती है। आप शारीरिक तौर पर उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर के वचन की रक्षा के लिए सनातन पहरे पर स्वर्गदूत खड़े थे। कुरूबों की नाई तुम्हें भी अपने हृदय की रक्षा के लिए सचेत रहना चाहिए। आपको अपनी आध्यात्मिक सफलताओं को कभी भी अपनी चाल में आत्म संतुष्ट नहीं होने देना चाहिए। कई बार मसीही विश्वासी आत्मिक तौर पर संतुष्ट हो जाते, बस हमें प्रभु मिल गया, हमको वचन मिल रहा, और उसके बाद वो सोचते कि अब हमें और नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गए। पर जहां आपने अपने आप को संतुष्ट महसूस किया, और वहीं से आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। हमने अपनी सेवकाई काल में इस चीज को तमाम विश्वासियों के जीवन में बहुत नजदीक से और बहुत अच्छी तरीके से देखा और समझा है। कितने लोग जब वो परिपक्व होना शुरू होते हैं, बस वहीं से वो स्लिप कर जाते हैं, वहीं से वो संतुष्ट होके इधर उधर वो सचेत नहीं रह पाते। अपनी आध्यात्मिक सफलताओं को कभी भी अपनी चाल में आत्म संतुष्ट नहीं होने देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शैतान आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। संयमित रहो, सतर्क रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, परंतु अपने विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी जो जगत में है वैसे ही दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे थोड़े समय तक दुख भोगने के बाद सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो आप ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़ और स्थिर करेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 से 10 पद हमने पढ़ा। अपनी चाल में सतर्क रहने के लिए आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? क्या आप भी अपने आप को ऐसे वातावरण से दूर रख रहे हैं जहां आप पाप की ओर मुड़ सकते हैं? ये बहुत सतर्कता वाली बात है और बार बार नए नियम में भी कहा गया है कि तुम सतर्क रहना, क्योंकि जिस घड़ी तुम संतुष्ट अपने आप को समझोगे कि बस हमको सब कुछ देने वाला प्रभु मिल गया और वचन से दूरी बनाओगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति से तुम निकल जाओगे। इसलिए उपस्थिति में बने रहने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट है परमेश्वर का वचन संगति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी, परमेश्वर के वचन को संजो कर रखना आवश्यक है। कहा अपने हृदय में।
ये दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 10 पद में जब उसने प्रार्थना में इस बात को कहा था, संदूक में 10 आज्ञाएं थी। संदूक के अंदर क्या ऐसी कीमती चीज थी जिसकी सुरक्षा कुरूप कर रहे थे? 10 आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन वो रखा हुआ था उसमें। और इसी से हम लोग सीखते और देखते हैं कि मंदिर के मध्य में पवित्र स्थान और भीतर परम पवित्र स्थान और भीतर 10 आज्ञाओं वाला संदूक था। संदूक में उन 2 तख्तियों को छोड़ और कुछ ना था जो मूसा ने होरेब में, जहां यहोवा ने इजराइलियों के साथ वाचा बांधी थी, वहां रखी थी जब वे मिस्र से बाहर आए। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 10 पद। और संदूक के अंदर 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की तख्तियां थीं। आज्ञाओं ने प्रथम वाचा की स्थापना की, और परंतु मन्ना से भरा सोने का मर्तबान जो उसके अंदर रखा हुआ था, जो निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय के 33 पद में ये लिखा हुआ है। और हारून की छड़ी जिसमें फल और फूल आ गए थे वो संदूक में नहीं थी। गिनती अध्याय 17 उसका 10 पद, इब्रानियों 9 अध्याय का 4 पद। जब फलिस्तियों ने संदूक पर कब्जा कर लिया तो ये चीजें खो गई होंगी। जब फिलिस्तीन लोग उठा ले गए थे ना, तब ये चीजें उसमें से निकल गई थी। पहला शमूएल 4 अध्याय उसका 11 पद में फलिस्तियों ने पत्थर की पट्टियों को देखकर उन्हें बेकार समझा होगा। कुछ मायनों में कई विश्वासी परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को भी बेकार मानते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये परमेश्वर का वो वचन है जो पहली वाचा से लेके और दूसरी वाचा के, यानी दोनों नियमों के अंदर प्रमुख स्थान रखता है। उनको पत्थर पर लिख कर दी गई थी, और वही 10 आज्ञाएं एक मसीही विश्वासी के हृदय पर पवित्र आत्मा लिखता है। ये सब था। यीशु वो शब्द है जो देहधारी हुआ और उसने 10 आज्ञाएं दी। होरेब पर्वत पर जलती हुई झाड़ी में मूसा की परमेश्वर से मुलाकात हुई। जब मूसा ने पूछा कि उसे मिस्र में यहूदियों को मुक्त करने के लिए किसने भेजा है, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। यानी उसने अपना जो नाम बताया था वो मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। आपको इसका मतलब नहीं मालूम है इब्रानियों में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो हिब्रू लैंग्वेज में वो है एहये अशेर एहये। इसका मतलब है तू इजराइलियों से यूं कहना कि मैंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और ये आपको पद मिलेगा व्यवस्था विवरण 3 अध्याय के 14 पद में। मैं महान मैं हूं ने बाद में मूसा को 10 आज्ञाएं दी। सदियों बाद जब यीशु ने अब्राहम के बारे में यहूदियों को ऐसे बयान दिए जिससे कि वो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हो, तो यहूदियों ने उससे पूछा, आप अभी 50 वर्ष के नहीं हैं और क्या आपने अब्राहम को देखा है? ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 57 पद में लिखा हुआ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इब्राहिम के जन्म से पहले मैं हूं। एहये, और इसका मतलब है एये। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 58 पद। उस समय यहूदियों ने परमेश्वर होने का दावा करने के कारण उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 59 पद। यीशु ने घोषणा की कि वो महान मैं हूं जिसने मूसा को आदेश दिया और उसे 10 आज्ञाएं दी। इसके अलावा वो वचन था जो मूसा और यहूदियों को होरेब पर्वत पर दिया गया था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, अनुग्रह से परिपूर्ण और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद। इस प्रकार यीशु वचन, सुरक्षा और पढ़ने लायक खजाना है। यीशु बहुत मामूली चीज नहीं है। मैं हूं का एक्चुअल मीनिंग है आई एम दैट आई एम का मतलब अगर हिब्रू लैंग्वेज से देखें तो मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, और इसका मतलब यह होता है कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। और वो कौन था?
पुराने नियम में जो मैं हूँ वो कौन था, नए नियम में वो यीशु मसीह है। और आज लोग यीशु मसीह के और उसके वचनों के साथ क्या कर रहे हैं, इसका लोग सोच नहीं रहे। ये उनकी अज्ञानता को प्रकट कर रहा है। आज मसीहत में जो कुछ भी चल रहा है वो आज के मसीहों की अज्ञानता है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, सही संदर्भ में नहीं समझते और उस वचन के साथ वो तोड़ मरोड़ करके खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी रक्षा कुरूबों द्वारा पुराने नियम में की जाती थी। वो वाचा का संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आज लोग क्या कर रहे हैं, उनके वचनों को नियमित रूप से पढ़कर दिखाएं कि यीशु आपका सबसे बड़ा खजाना है। जैसे आप हर समय किस खजाने की खोज करते, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ कीमती मिल जाए, कहीं से कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। अगर आप परमेश्वर के वचन को, जो एक ऐसा आत्मिक खजाना है जो आपको अनंत जीवन के लिए भरपूरी से भरपूर कर सकता है, उसमें अगर आप लग गए तो आपका जीवन सफल कर देगा। जैसे यहूदियों ने मंदिर के केंद्र में यीशु की 10 आज्ञाओं की रक्षा की, आपको यीशु के वचन को अपने दिल में संरक्षित करने लायक खजाना समझना चाहिए। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद। यदि आप यीशु के वचन को संजोते हैं तो वो अंधकार के समय में आपका मार्गदर्शन करेगा। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद। यीशु का वचन स्वर्ग के राज्य को खोजने की कुंजी भी है। एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाएगा तो आप इसे अपना सबसे बड़ा खजाना मानेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर फिर छिपा दिया और इस पर आनंदित होकर उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 पद। उनका वचन सोने से भी महान बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि प्राप्त करना सोने से क्या ही उत्तम है और समझ प्राप्त करना चांदी प्राप्त करने से ऊपर चुना जाना चाहिए। नीति वचन 16 अध्याय का 16 पद। क्या आप यीशु के वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं? इतना आप लोगों ने वचन सुना, ये वचन आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा है। उनके वचन 10 आज्ञाओं का पालन करके, उनके वचन यानी 10 आज्ञाओं का पालन करके अपने यीशु को करके दिखाएं कि यीशु आपका सबसे बड़ा खजाना है। आपको और हमको 10 आज्ञाओं का पालन कैसे करना है? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आज्ञाकारी बन के चलकर 10 आज्ञाओं का पालन करना है, अपनी ओर से नहीं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि यीशु ही वो मैं हूं है जिसने 10 आज्ञाएं लिखी है, तो वो आपसे उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसके प्रति अपना प्रेम दिखाने का आग्रह करता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद और 21 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 10 पद। यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो इसी से हम जान लेंगे कि हमने उसे जान लिया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 पद। यीशु ने बाद में कहा कि 10 आज्ञाओं को ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की 2 आज्ञाओं में संक्षेपित किया जा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 36 से 40 पद तक। 1 से 5 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को दर्शाती हैं। 5 से 10 तक की आज्ञाएं अन्य लोगों के प्रति आपके प्रेम को दर्शाती हैं। यदि आप वास्तव में यीशु की आज्ञाओं में निहित ज्ञान को संजोते हैं तो आपको उसके प्रति प्रेम के कारण उसका पालन करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से पुराने नियम में नए नियम की स्थापना करता चला आ रहा था। छठा पॉइंट है आराधना।
आराधना संगति बनाए रखने के लिए आराधना और स्तुति की आवश्यकता होती है। दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 11 से 13 पद में वो जब समर्पण की प्रार्थना करता है सुलेमान, तब उस प्रार्थना का ही ये भाग है। लेवी परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। संदूक को मंदिर में लाए जाने के बाद लेवियों ने यहूदियों को परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने में अगुवाई की। और ये कहां पे लिखा है, इसका आपको ये मिलेगा दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसका 11 पद, 11 से 13 पद। समर्पण प्रक्रिया झोपड़ियों के पर्व सुक्कोत के दौरान 8 दिवसीय उत्सव के साथ संपन्न हुई। समर्पण के लिए लोग इजराइल के सबसे दूर दराज के स्थानों से दक्षिण से उत्तर तक आए थे। ये पूरे इजराइल में हर्षोल्लास का समय था। इस मौके पर उनके पास गाने की एक अतिरिक्त वजह भी थी। वे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की वापसी के लिए आभारी थे, इसलिए खुश हो रहे थे और गा रहे थे। यीशु मसीह के जब दोबारा आ रहा है ना, सेकंड कमिंग, यही सीन होगा और यही पॉइंट्स के आधार पर वो विश्वासियों को अपने साथ प्रकट करेगा। यीशु में अपनी नई शुरुआत के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। झोपड़ियों का पर्व 8 दिनों तक चला। 7 दिवसीय उत्सव के बाद लोग 8वें दिन एक पवित्र दीक्षांत समारोह के लिए एक साथ एकत्रित होते थे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 36 पद में ये बात लिखी हुई है। 7 बाइबल में पूर्णता की एक संख्या है। परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 11 पद। याजकों का अभिषेक भी 7 दिनों तक चलता था। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 35 और 36 पद। बाइबल में 8 नंबर नई शुरुआत का प्रतीक है, न्यू बिगिनिंग। हम हमेशा आपको बताते हैं न्यू बिगिनिंग। याजक का नया कर्तव्य 8वें दिन शुरू हुआ। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय का 1 पद। 8वां दिन वो दिन भी था जब परमेश्वर के साथ उसकी वाचा के हिस्से के रूप में एक बच्चे का खतना किया जाना था, यानी 8वें दिन खतना होता था बच्चे का। लेवी व्यवस्था 12 अध्याय और उसका 3 पद। यीशु भी रविवार यानी 8वें दिन या नए सप्ताह के पहले दिन को मृतकों में से जी उठे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 1 पद। यदि आप उन नई शुरुआतों के लिए उत्साहित हैं जिन्हें यीशु ने संभव बनाया है, तो इसे मानने का यही नियत समय है। यीशु भी खुशियां लाने आए। परमेश्वर के पवित्र दिनों ने मसीह की छाया को प्रकट किया। हम लोग जो ये स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा इतिहास में, ये उस बात की छवि है कि जिसको यीशु मसीह ने आके मसीहों के लिए पूरा किया। इसलिए मसीही लोग यहाँ जाकर देखकर और समझकर और इसको सीख सकते हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद। यीशु मसीह जो है उसको पुराने नियम में छाया के रूप में दिखाया है, शैडो। सुक्कोत सबसे आनंददायक पवित्र दिन था। ये तब जश्न मनाता है जब परमेश्वर हमारे बीच निवास करने या मंदिर में उपस्थित हुए थे। यीशु मसीह से आपको याद होगा एक इंसिडेंट। यीशु मसीह से उसके चेले कहने लगे और उसके भाई कि यदि तू परमेश्वर के लिए काम करता है तो अपने आप को सबके सामने जाके प्रकट कर। आज हर एक मसीही विश्वासी को भी इसी बात के लिए उभारा जाता है, अगर तुम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अपने आप को प्रकट करो। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे लिए हर समय उपयुक्त है, लेकिन मैं पिता की ओर से जो समय नियुक्त किया है उससे पहले मैं अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा, पिता मुझको प्रकट करेगा। मेरे को जो काम करने को उसने भेजा है उस काम को मैं जब पूरा करूंगा तो उसके द्वारा मेरा प्रकटीकरण होगा। और वास्तव में यीशु मसीह अपने क्रूस के बलिदान को और पुनरुत्थान को इसी तरीके से पूरा करके प्रकट कर रहा था, यानी वो अपने कार्यों से प्रकट हो रहा था। और मसीही लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, ये गलत है। यीशु मसीह ने इसी बात पे बोला था। और वो उस समय वहां पर यही झोपड़ियों के पर्व चल रहा था और उन्होंने बोला कि तुम पर्व में जाओगे। यीशु मसीह से पूछा था तो उसने कहा मैं पर्व में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो लोग पर्व में चले गए। वो कौन सा पर्व था? झोपड़ियों का पर्व था। और झोपड़ियों का पर्व कब मनाया जाता है? परमेश्वर की महिमा को जो दोबारा मंदिर में उपस्थित हुई थी सुलेमान के समय में, उसके लिए ये पर्व मनाया जा रहा था, खुशी का पर्व कि परमेश्वर हमारे बीच में फिर से आ गया, उसकी महिमा आ गई।
तो ये महिमा का आ जाना, ये समय हर्षो उल्लास का समय होता है, यही झोपड़ियों का पर्व था। और आप पढ़कर देखेंगे यीशु मसीह गुप्त रूप से उस झोपड़ियों के पर्व में गया और अपने आप को उसने प्रकट नहीं किया। वो यीशु मसीह का गुप्त रूप से उस समय उसमें मंदिर में उपस्थित होना, परमेश्वर की महिमा का परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित होना गुप्त रूप से झोपड़ियों के पर्व में दिखाया गया है नए नियम में। लेकिन यही बात प्रकट रूप में वो जब दोबारा आएगा तब होगा, और उस समय अन्य जाति और यानी कलीसिया और यहूदी सब ये झोपड़ियों का पर्व एक साथ मिलकर मनाएंगे और खुशी के साथ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में फिर से आ गई। और ये हम लोगों को यहाँ पर इस बात को देखने को और समझने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह अपनी नई शुरुआत के लिए जब वो न्यू बिगिनिंग जब आएगा तब वो नई शुरुआत का समय होगा, और उस समय भी एकदम यही सीन होगा। और यहाँ पर इसी बात को हम देखते हैं कि याजकों का भी अभिषेक भी जो है वो 7 दिन चल सकता था, और 8 दिन के ऊपर सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। यीशु भी खुशियां लाने आए। परमेश्वर के पवित्र दिनों ने मसीह की छाया को प्रकट किया, जैसा कि कुलस्सियों 2 अध्याय के 17 पद में है। सुकोत सबसे आनंददायक पवित्र दिन था। ये तब जश्न मनाया जाता है जब परमेश्वर हमारे बीच निवास करने के लिए या मंदिर में उपस्थित होता है। ये इस बात का भी पूर्वाभास देता है कि कब मसीह हमारे साथ रहे और कब वो पृथ्वी पर अपने 1000 साल के शासन काल के दौरान फिर से हमारे साथ मंदिर में रहेंगे। ये प्रकाशित वाक्य का दिखा दिया, और ये वाला सीन फिर से होने वाला, इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये उस आनंद का भी पूर्वाभास देता है जो केवल उसी से आता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 10 और 11 पद। ये पर्व तुम्हारी पीढ़ी भर में सदा का विधान था, यानी ये हमेशा हमेशा के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 41 पद। यदि तुम इसे मनाओगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सारी उपज और तुम्हारे हाथ के सारे काम में तुम्हें आशीष देगा। इसका मतलब यह कि जब आप हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं कलीसिया में, तो आपको आने की बरकत यह है कि आपको भोजन और आपकी बेसिक नीड्स को वो पूरा करता है। ये परमेश्वर का विधान है या उसकी विधि है। और इस प्रकार जब आप इस दिन यीशु का जश्न मनाते हैं तो आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको आशीष मिलती है। संगति बनाए रखने में कृतज्ञ प्रशंसा का महत्व है। क्रूस पर आपके लिए यीशु के बलिदान के प्रति आभारी होना अपने आप को अपने पाप की ओर लौटने से मुक्त रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये बदले में यीशु के साथ आपकी संगति बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप उसके बलिदान की परवाह नहीं करते हैं या यदि आप उस कीमत को आत्मसात नहीं करते हैं जो उसने आपके लिए चुकाई है, तो आपके पाप में फंसने की अधिक संभावना है। इस प्रकार यीशु के बलिदान के लिए उसकी निरंतर स्तुति और धन्यवाद करें। आइए हम उसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का धन्यवाद करते हैं निरंतर चढ़ाएं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 पद है। ये हमारे उदाहरण के रूप में दाऊद ने नियमित रूप से स्तुति के गीतों के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उदाहरण के लिए भजन संहिता 18 अध्याय उसका 49 पद, 26 अध्याय उसका 7 पद, 30 अध्याय उसका 4 पद और 12 पद, 50 अध्याय उसका 14 पद, 69 अध्याय उसका 30 पद, 75 अध्याय उसका 1 पद, 79 अध्याय उसका 13 पद, 92 अध्याय उसका 1 पद, 95 अध्याय उसका 2 पद, 100 अध्याय उसका 4 पद, 107 अध्याय उसका 1 पद और 8 पद, 118 अध्याय का 1 पद, 140 अध्याय का 13 पद। आभारी होना उस समय तक सीमित नहीं होना चाहिए जब चीजें आपके लिए सही हो जाएं। आपकी कृतज्ञता में वो तनावपूर्ण समय भी शामिल होना चाहिए जब विपत्ति आती है। आप हमेशा धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि ईश्वर सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। क्या आप अच्छे समय और अपने परीक्षणों के दौरान परमेश्वर के सभी आशीषों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिन बातों की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है हम उसके लायक तो नहीं है,
लेकिन फिर भी वो अनुग्रह करके और प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुग्रह को के द्वारा ठहरा हुआ है, हमें हर बात में तुरंत पनिशमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि वो ये चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति मन फिराता जाए। मन फिराना एक ऐसी जीवन शैली हो जाना चाहिए, एक मसीही जीवन शैली है मन फिराना, कि आपको प्रतिदिन और दिन में कितनी भी बार जब जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ये पता चले कि अरे ये वाली चीज तो हमसे चूक गए हम, और इसमें हमने अभी मन नहीं फिराया, आपको जिस जिस जगह लगता है कि यहां मुझे मन फिराने की जरूरत है, आप उस पॉइंट पर मन फिराते जाइए। जब तक आप पूरी रीति से मन नहीं फिरा लेंगे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले, तब तक उसका दोबारा आगमन होगा नहीं। हमको वो समय देकर ठहरा हुआ है कि काश कलीसिया के सब विश्वासी लोग पूरी रीति से तैयार हों, ताकि मैं जाऊं और हर एक को ग्रहण कर लूं। वो ये नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, और इसीलिए वो अपने आने में देरी कर रहा है। ये देरी हमारी भलाई के लिए है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि काश जो मुझ पर विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपने प्राणों में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय और मस्तिष्क में क्या पूरी रीति से मेरे आने के लिए तैयार है कि मैं जाकर उनको ग्रहण कर लूं, उनको अपने साथ प्रकट करूं और उनको अपनी महिमा में प्रकट करूं। और इसलिए वो इंतजार कर रहा है और हमें अवसर दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को लिखा था। आज कलीसिया को ये सोचना चाहिए कि हमको जो समय एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 2000 वर्ष पूरे होने के बाद भी, ये जो समय हमको दिया जा रहा है, ये अनुग्रह का समय है, ताकि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ उसकी बाट जो है, ताकि वो आए और हमको अपनी महिमा में प्रकट करें। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके सब पवित्र वचनों के लिए। पूरा पवित्र वचन बाइबल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की योजना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में विश्वासियों के लिए पूरी होनी है, उसी के विषय में हमसे बात करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीही विश्वासी को ऐसा मन दीजिए और उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा और ऐसी इच्छा को उत्पन्न कीजिए, ताकि प्रभु वो विश्वासी परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार हो और कलीसिया में सतर्कता के साथ हमेशा उपस्थित रहने पाए। और प्रभु, कोई भी विश्वासी उस महिमा को जो आपके हमारे जीवन को आप अपनी महिमा में प्रकट करना चाहते, इस महिमा से कोई चूक ना जाए। इसलिए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, लोगों में इच्छा उत्पन्न हो, लोगों में इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो कि वो आपकी उपस्थिति में समय पर उपस्थित होने के लिए ललायित रहे, ताकि आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।